वैसे एक मैं मन की बात कहूँ, मेरा बस चले ना तो मैं तो वही सेटल हो जाऊं। तो क्या करूं, तेरे भाई साहब नहीं मानते। वहाँ ना हर लाइन के पहले मैं आए कहना ही लगाते हैं। यहाँ की तरह थोड़ी क्या चाहिए आगे दो। एक मिनट, क्या चाहिए, अंदर चलो। मैं क्या सोनिए, बड़ी कैम लग रही है। मैचिंग क्लिप, मैचिंग मोबाइल, मैचिंग सूट, मैचिंग चप्पल, मैच खेल के आ रही हो क्या? डॉली, आज ना तेरे भाई साहब ने मेरा मैचिंग मोबाइल, मैचिंग शूज, मैचिंग क्लिप सब कुछ नोटिस किया है। मैं तेरे साथ आराम से बात करती हूँ, पहले जरा देखूं या पंगा क्या है। हाँ ओके, टाटा बाय बाय। हाँ पंगा? कैसा पंगा? और सुनाओ, रजत ने अपनी मम्मी की सेवा शेवा की कि नहीं? वो हेयर स्टाइल तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। बाल नए सेट कराए। और टच ना करो, अब सेट हो जाएंगे। हाँ, रजत ने ही सेट करवाए, आपको पता है, जबरदस्ती सेट करवा दिए। पीछे ही पै गया मेरे, कहने लगा मॉम आपको ना बिल्कुल एयरफोर्स ऑफिसर की मॉम लगना चाहिए। सुने ही ना मेरी बात, पीछे ही पै गया। लेकिन आप तो ये बताओ कि मेरे पीछे से आपने कौन सी सेटिंग कर ली जो आप मेरी इतनी तारीफें कर रहे हो, हैं जी? अब हस्बैंड वाइफ की तारीफ भी नहीं कर सकता क्या? उससे कुछ दिनों बाद मिले तो खुश नहीं हो सकता क्या? शादी के 30 साल बाद? नहीं। देखो ना, तुम 2 दिन के लिए घर से बाहर क्या गई, घर कितना सूना सूना हो गया। हम 2 ही प्राणी थे ना यहाँ पे, इसलिए मैंने अब ऐसा इंतजाम किया है कि इस घर में हमेशा रौनक रहेगी। 4 बेटियों की रौनक। क्या क्या मतलब आपका है? मेरे पीछे से कोई ब्याह शादी तो नहीं कर लिया आपने जो 4 बेटियों की बात कर रहे हो आप? हाय बाबा जी, मैंने चुक लो, मुझे जिंदा। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो यार? मैं तो अपने नए किराएदारों की बात कर रहा था। वो शास्त्री जी नहीं है, कानपुर वाले। हाँ? मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन उनको किराए पे दे दिया। हाय रब्बा, ये क्या किया आपने? 4 कुड़ियों की जिम्मेदारी, उनकी तो माँ भी नहीं है, कोई ऊंच नीच हो गई तो पै गया ना स्यापा। संस्कारी लड़कियां हैं वो, तुम्हारे छोटे गधे की तरह नहीं, अपने पिता के साथ रहेंगी आराम से। तो यार इसमें टेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं है। हमने अपना घर किसी ना किसी को तो किराए पे देना ही था, तो अच्छी बात है ना कि किसी जान पहचान वाले को दे रहे हैं। अब वो तो ठीक है, पर कुछ सिक्योरिटी वगैरह ली कि नहीं? आपको पता है ना, वो पानीपत वाले पूरे 1 लाख रुपए देने को तैयार थे। 1 लाख? हाँ। ओए शास्त्री जी मेरा यार है, एक बार कहूंगा ना तो 5 लाख भी देने को तैयार हो जाएगा। पर मुझे गैरों और दोस्तों में फर्क करना आता है। तो इतनी परेशान क्यों हो रही है? माय डियर हवा हवाई, तू तो सालों से एक बेटी के लिए तरस रही थी। अब जब इस घर में 4 बेटियां आ रही हैं तो तू कह रही है कि तू खुश नहीं हो रही। तो तेरा हिसाब लगा, इतनी बेटियां जब इस घर में आएंगी ना, तेरा वजन अद्धा हो जाएगा। कम का वजन। और तू आजाद हो जाएगी, जब चाहेगी रजत के साथ घूमने के लिए बाहर जा सकेगी। झाड़ू पोछा, मकड़ी के जाले साफ साफ। ओके, कब आ रहे? आज ही। आज ही? हाँ, वो शास्त्री जी लेने गए हैं उनको स्टेशन। तुझे तो पता ही है मुझे चैरिटी करने का कितना शौक है। जब सरीन साहब ने कहा ना कि बिना माँ की बच्ची हैं, तो मैंने तो कह दिया कि वो तो यहीं रहेंगी हमारे घर में हमारे साथ। हाँ, माना कि उनके आने से थोड़ी इजीनेस कम हो जाती है, लेकिन अपनी सहूलियत देखकर हेल्प करेंगे तो मिंटी, सरीन और रेस्ट ऑफ द लोगों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अच्छा, पर मैंने तो सुना था कि तू किराया भी ले रही है। किराया? धर्मनाल, 36 बार मैंने मना किया होगा कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन इनके 2 तो जैसे अड़ ही गए। फिर सरीन साहब ने भी कहा कि ले लेते हैं, इनका मन रह जाएगा, बस सिर्फ इसीलिए। मिंटी, तू अपना मान बचा कर रखी,
तेरे घर में 2-2 जवान बेटे हैं ना। जैसे संस्कार मैंने अपने बेटों को दिए हैं ना, 4 क्या 40 कुड़ियां भी आ जाए ना तो मुझे कोई हेडेक नहीं होने वाला। तो बस अपना पुत्र संभाल, आजकल बड़ा नॉटी हो गया है। चल ड्राई फ्रूट का कैंट से लाई हूँ, A1 क्वालिटी का है। मैंने नहीं खाना, मैं घर जा रही हूँ। तू उनके स्वागत की तैयारी कर। स्वागत। ये लो भाई, यही है मोहल्ला और ये रहा घर। अच्छा है ना? हाँ, ये है हमारा नया घर। चलो। पापा, हम सरीन अंकल के यहाँ पे रहेंगे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे बल्कि सरीन ने खुद ही बहुत जोर डाला था कि हम उसी के यहाँ रुके। अच्छा। हम सामान उतरवाते हैं। हाँ। यहाँ सब हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? लड़कों का तो ठीक है, पर ये आंटी ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? तो देखने दो ना, तुम वापस मत देखो। ओहो जी, आए नु, आओ जी, कब से इंतजार कर रही थी। आए। आप लोग बैग्स ऊपर रखो, मैं अभी आती हूँ। ये कैसा घर है? इसमें तो आंगन ही नहीं है, ना अपनी छत और ना अपनी जमीन। छी, हमें तो लगा था कि हमारा दिमाग ही दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया, पर हम गलत थे शंकर जी। वो तो ये है, अब क्या करें? करना क्या है, सफाई अभियान शुरू करो। हमें पता है कि तुम क्या सोच रही होगी, यही ना कि कानपुर में होती तो लड़कों की अब तक कतार लग जाती, तुम बैठ के आराम से चाय पी रही होती और वो सब घर की सफाई कर रहे होते। अब तुम जलेबी नमक वाला टूथपेस्ट मत लगाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बोला था ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, नहीं, तुम यहाँ कैसे आए? जितना सोचा था ना, तुम उससे भी बड़े पागल निकले। यहाँ घर तक पीछे पीछे आ गए। बाहर निकलो यहाँ से, निकलो। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है, तुम लोग बाहर निकलो यहाँ से। पीछे आ गए, हम क्यों निकले? हाँ, ये हमारे अंकल का घर है, समझे तुम? हाँ। कौन से अंकल है, कौन से अंकल? तुम बाहर निकलो यहाँ से। तू कब आया? मॉम, सुबह आया मैं, पर ये 4 चुड़ैलें हमारे घर में क्या कर रही हैं? हाँ, इनकी वजह से मैं मथुरा से लिफ्ट लेके आया हूँ यहाँ पे। आंटी, आपका कोई रिलेटिव है क्या? मेरा छोटा बेटा नील सरीन। और ये जो पोर्शन तुम लोगों को किराए पे दिया है ना, ये इसका है। क्या? क्या? आपने मेरा कमरा इन साइको लड़कियों को दे दिया? ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को घर पे रखने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। हाँ, तो वो तो लिया होगा ना, जब तुम्हें साथ रखा होगा। देखा माँ, आपने देखा? कहाँ से लेकर आए आपने? ये तुम्हारे पापा की फ्रेंड की बेटियां हैं और अब ये हमारे साथ ही रहेंगी। पापा से तो मैं बात करता हूँ। आई मीन टू से, मैं नहीं, हम बात करते हैं। हम आपको गेट आउट करने का कार्यक्रम करते हैं, तब तक आप लोग
अपना कार्यक्रम उठाओ और यहाँ से दफाओ। पापा पापा पापा। आंटी जी सो सॉरी, असल में ट्रेन में छोटा सा इशू हो गया। नील गलती से हमारी सीट पे बैठा था। अगर हमें पता होता कि वो आपका बेटा है तो हम एक साथ ही आते ना। ओ, तो इसका मतलब तुम सिर्फ जान पहचान वालों के साथ ही मैनेज से बात करती हो, अदरवाइज तो नहीं आंटी, एक्चुअली ना कभी कभी हम लोग जान पहचान वालों के साथ भी अदरवाइज हो जाते हैं। सुना था छोटे शहर वाले बड़े सिंपल होते हैं, पर तुम्हें देख के तो लगता है कि काफी स्मार्ट होते हैं। तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब है, राइट? मत करना, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अब तुम सब मेरे साथ मेरे घर में रहने आए तो कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है ना। सही और गलत समझाना पड़ेगा। और एक बात और, इस घर को ना अपना ही घर समझना। कोई भी प्रॉब्लम है ना सीधा मेरे पास आना। आफ्टर ऑल तुम्हारी लैंडलेडी तो मैं अब बनी हूँ और ये आंटी तो मैं कब से हूँ, राइट? जी आंटी जी। चल अनपैकिंग करवा, मैं चलती हूँ। दिस इज नॉट राइट पापा, लिमिट हो गई है। मेरा रूम अपने किसी और को। बेटे, बचपन में जो तमीज सिखाई थी थोड़ी बहुत याद है कि सब भूल गया है? घर में कोई बड़ा है, चल करिए हाथ लगा। कोई बात। पापा पापा आप भूल जाते हो, ऊपर वाला पोर्शन मेरा है। बेटे, कहने को तो ये कपड़े भी आपके हैं, लेकिन लेके मैंने दिए, तो मैं जब चाहूं इनको उतरवा सकता हूं। जैसे मैंने आपका कमरा वापस ले लिया। आप जानते नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। ओहो जिल्ले सुभानी, क्या करेंगे आप जिल्ले सुभानी? हाँ, मेरी पॉकेट मनी बंद कर देंगे या मेरी बुलेट में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे या फिर मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं करवाएंगे? बेटे, बड़े बुजुर्गों ने ना बड़ी अच्छी बात कही है कि धमकी सोच समझ के देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला उसी से आइडिया ले ले और नुकसान आपका हो जाए, है ना? चलता पाओ। शास्त्री जी बड़े लकी हो आप, जो आपकी बेटियां कानपुर में पैदा हुई। ये देख लो, दिल्ली की संतान, होतेदा पुत्र। अंकल जी, वो 4 बेटियां आपकी है? हाँ बेटा। डैड, आप दिल्ली वालों को बदतमीज कहते हैं ना? जरा इनकी बेटियों से मिलकर देखिए ना, ऐसा लगता है किसी मिलिटेंट कैंप में पैदा हुई है। इलिटरेट जनाने लड़ाकियां हैं पापा। और ये जो टुट्टी जुट्टी की तरह तेरी जबान चैं कर रही है ना, बंद कर ले इसको। वो लड़कियां यहीं रहेंगी, तू कहीं और जाके अपना अरेंजमेंट कर ले। चल दबाओ। ठीक है डैड, मैं अपना अरेंजमेंट कहीं और कर लेता हूँ। आप बस मुझे मेरे हक कैसे दे दो। तेरे को मैं वैसे 18 साल का तो हो गया डैड। डैड, कर लो इस मासूम पे अत्याचार। कमरा दे दो किसी और को, बता रहा हूँ। अगर इस बार फेल हुआ ना, जिम्मेदारी आपकी। पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ ना तेरी मैं बता रहा हूँ। जिम्मेदारी लेता हूँ। ये आटे का पराठा ना हो। सरीन, हमें तो यार पता ही नहीं था वो ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारे बेटे का है। वो खामखा हमारे कारण इतना सब कुछ हो गया। एक काम करते हैं ना, हम कहीं और रहने चले जाते हैं। शास्त्री जी, एक बात समझ लो, अगर आप यहाँ से ये घर छोड़ के चले गए ना, तो मुझे बहुत दुख होना है। शास्त्री जी, दिल्ली के बच्चे रिबल्स विदाउट अ कॉज, साडा हक इत्थे रख, ये बोलते रहे, लेकिन साडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कित्थे रख, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। ये वो वाले बच्चे हैं जो दिन में 4-5 बार अपने बाप को जब तक उल्टे सीधे जवाब ना दे देना, तो इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। हम कौन हैं, क्या हैं, क्यों हैं, और ये भूल जाते हैं कि ये दिल्ली के बच्चे आज बने हैं।
हम तो सालों से हैं। जनरेशन को सेट करना मुझे अच्छे से आता है। तुसी चाह सुड़को जी